जय हिंद। मैं आशीष गोस्वामी, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल आर पब्लिक वॉइस। दोस्तों, जिस तरह से चुनाव भारत का एक त्यौहार बोला जाता है, वह त्यौहार फिर से आ गया है निकाय चुनाव के रूप में। इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा काफ़ी सीटों पे आरक्षण दिया गया है। जिस तरह पूरे यूपी में 70% आरक्षण है। तो आज हम जानेंगे यूपी के ही पूर्वा विधानसभा की बहुचर्चित नगर पंचायत पूर्वा में लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि जिन लोगों ने लगातार पिछले कई वर्षों से निरंतर जनता की सेवा की है, चुनाव के लिए तत्पर रहे हैं, अब की बार अगर वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो वह किस तरह से इस आरक्षण को देखते हैं और किस तरह से वह पूर्वा की जनता की मदद करेंगे। हमारे पास मौजूद है पूर्वा नगर पंचायत से अगली बार चुनाव प्रत्याशी रहे, पत्रकार रहे और निरंतर 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भी हैं और जनता की सेवा तो ये बचपन से ही कर रहे हैं। नाम है संतोष तिवारी जी। संतोष तिवारी जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपके सभी दर्शकों का स्वागत है और आपका भी। तिवारी जी, जिस तरह से निकाय चुनाव में इस बार सरकार ने और चुनाव आयोग ने आरक्षण की एक होड़ सी लगा दी, 70% यूपी में आरक्षण कर दिया। इस आरक्षण को आप पूर्वा नगर पंचायत में किस रूप से देखते हैं? आरक्षण एक संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान के निर्माताओं ने सबको मौके लेने के लिए ऐसी व्यवस्था की रचना की है। उनको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और रही समाज सेवा, तो समाज सेवा इस समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है। तो निरंतर हम जो हमसे हो सकेगा समाज में काम करते रहेंगे। जिस तरह से आप अगली पंचवर्षीय आपने चुनाव लड़ी, उससे पहले आप निरंतर 20 से 25 वर्षों से आप भारतीय जनता पार्टी में भी लगे थे या चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे। इस बार आप नहीं लड़ पाए चुनाव, संवैधानिक कार्य करने की वजह से या पार्टी के कार्यकारणों की वजह से, चुनाव आयोग की वजह से आप चुनाव नहीं लड़ पाए। तो आपकी नज़र से आपको क्या लगता है कि किस बैकवर्ड चेहरे को पूर्वा नगर पंचायत की सीट पर बैठाना चाहिए जो कि जनता का उसी तरह कार्य कर पाए जिस तरह से आप कार्य करने की सोच रहे थे? मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता और क्षेत्रीय नेता आप राष्ट्रीय नेता को देख लीजिए, प्रधानमंत्री एक गरीब घर से निकले और इतनी ऊंचाई तक निकले। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, इतने बड़े पद पर हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो उनके परिवार के लोग साधारण जीवन यापन करते हैं। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में जो इसमें वर्तमान में चल रहा है, तो बड़े नेताओं को ध्यान देना चाहिए और पूर्वा में ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए बैकवर्ड में जो निरंतर बीजेपी विचारधारा पर काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे और उनकी योग्यता है नगर पंचायत चलाने के अंदर क्षमता भी है। और ऐसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए और समाज में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि धनवानों को ही टिकट मिलेगा और जो पैसा खर्चा करेगा। मेरा अपील है ऐसे लोगों को टिकट दिया जाए जो ये न देखा जाए कि इनके पास धन है कि नहीं, उनकी क्षमता। अच्छा, जिस तरह से अगली पंचवर्षीय में पार्टी ने संबल दिया था पर लग बाई चांस पार्टी नहीं जीत पाई और दूसरे चेयरमैन बने, पूर्वा में काफ़ी समस्याएं हुई, 5 साल लोगों की काफ़ी दिक्कतें रही नगर पंचायत को लेकर। तो आपको क्या लगता है इस बार पार्टी को अपना दमखम लगा के अपना प्रत्याशी जिताना चाहिए या फिर आप किसी ऐसे? देखिए, यहाँ तक का ये सवाल है नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा तक का नंगा गया, ठीक। और भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे वर्कर थे उन्होंने इसका विरोध भी जमकर किया, ठीक है। और विधायक हमारे माननीय विधायक जी ने भी इस पर कई बार टिप्पणी की है। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री आवास में 20-20 हज़ार रुपये वसूले गए, है ना, और वो लिए गए किन लोगों में बटा, ये एक बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी चीज़ है कि समाज में वो लोग समाज के लोग को पहचानना चाहिए, उन ठेकेदारों को जो जब ये ऐसे कांड हो रहे थे, जब समाज में लूट कांड मचा था, जब भ्रष्टाचार अपने चरम में था, तो वो मौन व्रत धारण किए हुए थे। आज वो किस ओर खड़े हैं? किसी ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो जीरो टैलेंट्स की बात करे, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सपनों को साकार करे। ऐसे व्यक्ति को पार्टी टिकट देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को हम लोग समर्थन भी करेंगे, मगर वो पार्टी के विचारधारों से और पार्टी से जुड़ा रहा हुआ हो, जिसके रग रग में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बह रही है।
तरह से नगर पंचायत में हमने अगली बार देखा चुनाव में कि गंगा नहलाने की, लोगों को पैसा बांटने की, साड़ी बांटने की सामान्य सीट पे प्रथा चली। आपको क्या लगता है बैकवर्ड सीट पे इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये चीज़ गलत है, या आपकी नज़र से चुनाव लड़ने के लिए यह चीज़ सही है? मैं ये पूर्वा की जनता से और पूर्वा के प्रबुद्ध वर्ग में, चाहे बैकवर्ड में आते हों, चाहे एससी में आते हों, चाहे हाई कास्ट में आते हों, मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये संत मीता साहब की नगरी है, ये पीरा साहब बाबा की नगरी है, ये राजा साहब की नगरी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने सिलेंडर नहीं मारा और अपनी किला तक का ढहा दिया। उनके पूर्वज जो है सड़क पर मोहताज हो गए दाने दाने के लिए। ऐसे तपोनिध, ऐसे भूमि पर, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल बहुमत नहीं मिलना चाहिए। और सवाल है जो गंगा नहाते हैं, गंगा हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास माँ गंगा स्वयं उनकी कटौती पे आ गई, है ना। तो गंगा माँ को सुमरन करना चाहिए। नहीं, इससे जनता लुभेगी कि नहीं लुभेगी अब की बार? अगली बार तो जैसे जनता लुभ गई, सीट जनता ने दे दी, मौका दे दिया कार्य करने का, उन्होंने जनता के मौक़ों को पूरा तरह से ध्वस्त करके रख दिया। जुड़ा रहा हुआ हो, जिसके रगड़ में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बह रही है। तरह से नगर पंचायत में हमने अगली बार देखा चुनाव में कि गंगा नहलाने की, लोगों को पैसा बांटने की, साड़ी बांटने की सामान्य सीट पे प्रथा चली। आपको क्या लगता है बैकवर्ड सीट पे इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये चीज़ गलत है, या आपकी नज़र से चुनाव लड़ने के लिए यह चीज़ सही है? मैं ये पूर्वा की जनता से और पूर्वा के प्रबुद्ध वर्ग में, चाहे बैकवर्ड में आते हों, चाहे एससी में आते हों, चाहे हाई कास्ट में आते हों, मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये संत मीता साहब की नगरी है, ये पीरा साहब बाबा की नगरी है, ये राजा साहब की नगरी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने सिलेंडर नहीं मारा और अपनी किला तक का ढहा दिया। उनके पूर्वज जो है सड़क पर मोहताज हो गए दाने दाने के लिए। ऐसे तपोनिध, ऐसे भूमि पर, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल बहुमत नहीं मिलना चाहिए। और सवाल है जो गंगा नहाते हैं, गंगा हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास माँ गंगा स्वयं उनकी कटौती पे आ गई, है ना। तो गंगा माँ को सुमरन करना चाहिए। नहीं, इससे जनता लुभेगी कि नहीं लुभेगी अब की बार? अगली बार तो जैसे जनता लुभ गई, सीट जनता ने दे दी, मौका दे दिया कार्य करने का, उन्होंने जनता के मौक़ों को पूरा तरह से ध्वस्त करके रख दिया। अब की बार जनता इस चीज़ से लुभेगी या आरक्षण देख कर जनता? मानना है कि 5 साल जिस तरीके से नगर पंचायत चली, 5 साल से जिस तरीके से नगर पंचायत की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त रहें, नगर पंचायत में जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिस तरह के सफाई, सड़क निर्माण में धांधली और कोरोना काल में जो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, ये सब जनता की नज़रों में है। जनता इसका निर्णय देगी। आने वाले समय में हम सभी पूर्वा के मतदाताओं से अपील करेंगे, कृपया उन मठाधीशों को पहचाने जब जो आपके हकों को डाका डाल रहा था, और पूर्वा की नगर पंचायत की बिल्कुल ध्वस्त व्यवस्था में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। और ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और योग्यता के हिसाब से मत देना चाहिए, ताकि समाज में आने वाले नए नस्लों को, नए अच्छे युवकों को मौका देना चाहिए। और साड़ी, गंगा, जियारत, ऐसे भ्रष्ट लोगों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। इसी तरह चुनाव की पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे आपके अपने चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।